पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर एकेडी ट्रेड प्रो पर अगर आपने कोई शेयर लिया हुआ है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं, डिविडेंड की हिस्ट्री देखना चाहते हैं, इन और आउट यानी कि डिपॉजिट और विथड्रॉ की हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो ये सब आप कैसे और स्मूथली कहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एकेडी ट्रेड प्रो पर 5 दफ़ा कोई शेयर बाय किया है अलग अलग प्राइस में, तो उसकी हिस्ट्री भी आप कहाँ से देख सकते हैं। कब आपने डिपॉजिट किया था, डिविडेंड आपको कितना मिला था, कब कब डिविडेंड मिला था, ये सारी हिस्ट्री आप कैसे देख सकते हैं एकेडी ट्रेड प्रो पर। ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी ब्रोकर पे, तो यहाँ पे काफ़ी लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हिस्ट्री हमें कहाँ से देखनी है, मैंने कितना डिपॉजिट किया था, मुझे कितना डिविडेंड मिला था। तो ये एक चीज़ जो है जो स्मूथली यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी ब्रोकर पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमको सिंपली एक क्लिक पे पता लग रहा होता है कि भाई मैंने ये जो कॉइन था या क्रिप्टो की जो चीज़ थी या यूएसडीटी थी, मैंने कब बाय की थी, कब सेल की थी, बिल्कुल सिमिलर एक प्रोसेस में पता लग रहा होता है। मगर अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर यह है कि आपको पता लग जाएगा इजीली कि किस तरह सारी चीज़ें हो रही है। अगर आपने शेयर कोई है, आपने बाय किया है, भाई 2024 में मैंने बाय किया था, अभी 2025 में भी किया है, 2026 में भी किया है, तो जाहिर बात है 24 में प्राइस अलग होगी, 25 में अलग होगी और अभी प्राइस अलग होगी। तो ये सब भी आप इजीली देख सकते हैं अपने मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, जस्ट थोड़ा प्रोसेस आपको समझाना है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, शेयर्स का भी बताऊंगा, डिपॉजिट आपने कितनी दफ़ा किया है, कब कब किया है, कौन से वे से किया है, ये भी आपको इसकी हिस्ट्री में पता लग जाएगा। तो चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक मिस्टर टेक्निक को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ। तो ये मैंने अपने पास एकेडी ट्रेड प्रो की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, अकाउंट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी ने भी अभी तक एकेडी ट्रेड प्रो पर अकाउंट नहीं बनाया है या के पे अकाउंट नहीं बनाया है या मल्टीपल जितने भी ब्रोकर हैं जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप कि भाई आप सहूलत अकाउंट कैसे बना सकते हैं जस्ट अपने CNIC के थ्रू। ठीक है, उसको वेरीफाई कैसे करना होता है, फिर उसमें डिपॉजिट कैसे करना होता है, शेयर्स को बाय कैसे करना होता है, सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बताई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि भाई आपको डेटा का पता कैसे लगेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें, जैसे अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर्विसेज का। ये देखें, जैसे ही आप सर्विसेज में आएंगे तो यहाँ पे देखें मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, आपको जाना है यहाँ पे हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में। ठीक है, ये रिपोर्ट का ऑप्शन बना हुआ है। रिपोर्ट में देखें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, इन्वेंट्री है, फंड इन आउट है और ये सर्टिफिकेट वगैरह है और इन्फॉर्मेशन वगैरह है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको पूरी स्टेटमेंट देखनी है मंथ के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से या ईयर के हिसाब से कि भाई मैंने ये जो महीना गुजरा है या जो क्वार्टर गुजरा है, ठीक है, 3 महीने का जो क्वार्टर होता है, उस क्वार्टर में आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स क्या थी। अब ट्रांजैक्शन में आपका क्या आ गया, शेयर्स की डिटेल आ गई, शेयर्स के अलावा आपकी डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन आ गई, डिविडेंड के अलावा आपकी डिपॉजिट की आ गई, विथड्रॉ की आ गई, आपका रिमेनिंग बैलेंस हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता लगती है स्टेटमेंट में। ठीक है, स्टेटमेंट में आते हैं, यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अच्छा, जैसे ही प्रेस करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एप्लीकेशन स्लो चल रही है या बैकएंड पे शायद कोई प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पीरियड आएगा, तो इसमें आपके पास मंथली है, क्वार्टरली है और ईयरली है। ठीक है, मंथ के हिसाब से अगर आएंगे तो यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करना होगा कि उस मंथ की आपके पास कोई डेटा आ जाएगी कि भाई इस मंथ में आपने क्या बाय किया, क्या सेल किया, क्या इन हुआ, क्या आउट हुआ, सब कुछ यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा। क्योंकि अब मई में अगर मैं आता हूँ यहाँ पे फ्रेश रिपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको वेट करना होगा और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें मैंने मई के महीने में कुछ भी यहाँ पे बाय नहीं किया है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है। ठीक है, इसको मैं बैक करता हूँ, दोबारा आते हैं मंथ में। अगर इसको मैं मार्च में ले जाता हूँ, मार्च में भी मेरे पास आ रहा है, तो इसको फेच करते हैं। ठीक है, फेच करने के बाद आपको इंतज़ार करना होगा क्योंकि कोई लोडर वगैरह नहीं आ रहा। अब मई में मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखें डेट्स आ रही हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो निकली है ये आई है। अच्छा, इसमें मार्च की निकाली। अच्छा, मैंने मार्च यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, ये पूरे मार्च की डिटेल आ गई। यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस जो ओपनिंग था वो इतना था, यहाँ पे मुझे ये शायद डिविडेंड वगैरह मिला है या कुछ है, यहाँ पे मैंने डिपॉजिट किया था और यहाँ पे शेयर्स की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। ठीक हो गया, यहाँ पे देखें मैंने ये शेयर 400 शेयर बाय किए थे,
किस कंपनी के बाय किए थे, FCCL के किए थे, 90 मैंने यहाँ पे किए थे और उनकी प्राइस भी ये चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस के हिसाब से वो बता रहा था, फिर आपने कितने इनको डिपॉजिट किए, आपके अकाउंट से कितने गए, उसके बाद कितने बचे, ये सब कुछ यहाँ पे सिंपल एक चीज़ में आपको यहाँ पे पता लग गया। ठीक है, उसी तरह अगर आप क्वार्टरली करते हैं, इसको बैक करें, यहाँ पे देखें Q2 आ गया, Q3 आ गया, क्योंकि मेरा भी अकाउंट न्यू है, इतना पुराना नहीं है। आपके अगर अकाउंट पुराना होगा तो उस हिसाब से आपके पास ज़्यादा डेटा आ रही होगी। मैं थर्ड पे चला गया, रिसेंट जो है, तो यहाँ पे देखें, अब पहले तो आप डेट देख लें फ्रॉम 1 to 3, ठीक है, पहले 3 मंथ की यहाँ पे मेरे पास आई है। उसके बाद का क्वार्टर अभी अवेलेबल नहीं है, जबकि जुलाई चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास सारी डिटेल आ रही है क्वार्टर की, यानी कि 3 महीनों की। यहाँ पे मुझे जो डिविडेंड मिले हैं वो भी आ रहे हैं, और यहाँ पे जो मैंने शेयर्स बाय किए थे वो भी आ रहे हैं, जो मैंने डिपॉजिट किए थे वो भी आ रहे हैं। अब इस तरह की जो डिटेल अगर फॉर एग्जांपल आपको समझ में नहीं आ रही है, सिंपली आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्क्रीनशॉट आप दे दें ChatGPT को, वो आपको पूरी समरी बना के दे देगा कि भाई इस डेट को आपने ये बाय किया था, ये डिविडेंड था, इतना अमाउंट था। सिंपली A to Z आपको वो आप ChatGPT करके बता देगा। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी जो है वो ChatGPT के थ्रू हो जाएगी। मेन चीज़ है रिपोर्ट मिलना, यहाँ से रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का यहाँ पे बटन है, जैसे ही डाउनलोड का बटन दबाएंगे तो ये देखो डाउनलोड भी हो गया। ठीक हो गया। अब अगर ईयरली पे आते हैं, ईयरली पे आएंगे तो यहाँ पे देखें स्टेटमेंट ईयर आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी ट्राई किया था कि यहाँ पे कोई भी मंथ ईयर जो है वो शो नहीं कर रहा है, या शायद ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से नहीं आ रहा है। मगर अगर मैं 2026 का फॉर एग्जांपल पूरे 6 महीनों की डेटा देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। मैं भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, मगर यहाँ पे मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो आपकी सारी रिपोर्ट्स का पता लग गया। बैक आते हैं, इन्वेंट्री की बात करते हैं। अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से आपके पास शेयर्स अवेलेबल हैं अभी आज के दिन में पूरे साल के हिसाब से, तो ये आपको बता देगा। देखिए मैंने पूरे साल के इसने निकाल दिए कि भाई मेरे पास जो अवेलेबल है, एक फौजी सीमेंट है, मारी के पड़े हुए हैं, ऑयल एंड गैस के पड़े हुए हैं, कितने शेयर्स पड़े हुए हैं ये भी यहाँ पे बता रहा है, रेट भी बता रहा है, अमाउंट भी आ गया, लेजर बैलेंस अभी क्या चल रहा है ये भी इसने सारा बता दिया। ठीक हो गया, ये भी बहुत आपके काम की चीज़ है। अगर फंड इन आउट को करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डिपॉजिट का, यहाँ पे आपको बताएगा कि भाई कब डिपॉजिट हुआ, कब विथड्रॉ हुआ, ये आपको बताएगा। मैं इसको पीछे ले जाता हूँ 6 महीनों तक, और आज की डेट में इसको मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देगा भाई रास्ट आईडी के थ्रू आपने जो है यहाँ पे डिपॉजिट किए थे, चीज़ें कितने किए थे डिपॉजिट, यहाँ पे वो भी सारे दिखा रहा है, डेट्स वगैरह भी इसकी आ रही हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी CGC सर्टिफिकेट है, CGT रिपोर्ट्स हैं, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो एकेडी ट्रेड प्रो के हवाले से या किसी भी ट्रेडर के हवाले से, किसी भी ब्रोकर के हवाले से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपका मसला भी हल करेंगे और उस पर वीडियोज़ भी बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।